हेलो नमस्कार बच्चों। सुपर 100 सीरीज का ये अपना आज का 11वां और 12वां प्रश्न लेके आए हैं क्लास 12 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है सुपर 100 सीरीज पढ़ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का जो सुपर 100 का 11वां क्वेश्चन है उसका नाम है क्या है क्वेश्चन, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। यानी कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या क्या क्या समस्याएं हैं जिससे उनको सामना करना पड़ता है। तो द पीपुल हु इंगेज इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, है ना, जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में संलग्न होते हैं, 6000 उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है। लाइक हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा टेम्परेचर, कट फ्रॉम ग्लास, और कभी कभी वो लोग कट भी जाते हैं ग्लास से, कांच से। हार्मफुल फ्यूम, और जो खतरनाक गैसेस होती हैं वो भी निकलती हैं। पुअर वेंटिलेशन मतलब जो हवा और रोशनदान जो होते हैं ना, वेंटिलेशन भी अच्छा खासा नहीं होता है ना। एंड आई एंड लंग प्रॉब्लम, है ना, सॉरी, आई एंड लंग प्रॉब्लम, और जो आंखों की समस्या है और जो लंग्स की समस्या है। एक्चुअली में क्या होता है, ग्लास बेंगल से इसको पीसा जाता है, इसको जो है जलाया जाता है। तो पीसते हैं तो कहीं ना कहीं नाक के थ्रू वो हमारे लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जाएंगे तो इससे ग्रसित होंगे, है ना। तो इससे न केवल आंखें बल्कि हमारे लंग्स भी प्रभावित होते हैं, है ना। तो आप लोगों का 11वां क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर यानी कि जो बाल लेबर है, यानी कि बाल श्रम है, जिसको अपन लोग बाल श्रम बोलते हैं, बाल श्रम को क्यों बंद कर देना चाहिए और कैसे बंद किया जा सकता है। तो देखो, आप लोगों को पता है हमारा जो देश है या यूं है, ना केवल हमारा देश, बहुत से देश हैं जहां पर गरीब लोग मिलते ही हैं, है ना। तो गरीब लोगों को क्या करना पड़ता है, बेचारे अपने घर का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है। एक मतलब जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए उसमें वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को शुड बी एलिमिनेटेड करना चाहिए, बिकॉज इट स्पॉइल्स चिल्ड्रंस चाइल्डहुड, क्योंकि ये बच्चों के बचपन को छीन लेता है, बच्चों के बचपन को क्या कर देता है, छीन लेता है। इट कैन बी स्टॉप्ड स्टॉप्स देयर एजुकेशन, और उनकी पढ़ाई भी छीन लेता है, बंद करवा देता है। एंड हार्म्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उनके शारीरिक और मानसिक रूप से भी उनको क्या कर देता है, हानि पहुंचाता है। अब इसको बैन कैसे किया जा सकता है, तो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय इनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉ, यानी कि इसको बंद किया जा सकता है एक जो है अच्छे कानून, यानी कि खतरनाक कानून ला करके इनको बंद किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट कानून, है ना। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस यानी कि चेतना फैला करके, जागरूकता फैला करके, एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन, और उनको शिक्षा दे करके, है ना, एंड सपोर्ट टू द पुअर फैमिली, और उनको फ्री शिक्षा दे करके और गरीब परिवारों की मदद करके हम लोग चाइल्ड लेबर को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा बेटा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी जी का। कैलाश सत्यार्थी कौन थे, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा से थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो मध्य प्रदेश के कहां से थे, विदिशा से थे। आप लोगों ने देखा होगा इनको कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर शासकीय ऑर्गेनाइजेशन। गैर शासकीय ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है, इस पर सरकार का मतलब किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठनों के द्वारा चलाया जाता है। तो कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा एनजीओ चलाया जाता है, इसमें से जो जोखिम भरे कार्यों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे लगे हुए हैं उनको उसमें से हटाना और अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ऐसा इसके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के साथ में एक महिला थी, पाकिस्तान की लड़की थी, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई।
मलाला यूसुफजई को भी आप लोगों को पता होगा, उनके साथ में मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि मलाला यूसुफजई ने ना पाकिस्तान की लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया था, है ना। उन्होंने आवाज को उठाया था कि पाकिस्तानी महिलाओं को भी, बच्चियों को भी पढ़ाया जाए, लेकिन आतंकियों ने उनको क्या मार दी थी? गोली मार दी थी। फिर उनका इलाज चला था, इलाज के दौरान अमेरिका में जो है उनको बचा लिया गया है, और इसी के लिए कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई को जो है कहीं ना कहीं शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आई थिंक 2014 में दिया गया था, मुझे इतना डेट कंफर्मेशन नहीं है, बट इनको 2014 में दिया गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।